गाइस वेलकम बैक टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत वारिक नॉलेज कैन में। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले क्लास 9th जेक बोर्ड का सोशल साइंस यानी एसएसटी का मॉडल सेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी हम लोग अभी करने वाले हैं और मैं आप सभी लोग को थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। जो पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे हैं कि क्लास 9th साइंस का मॉडल सेट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जल्दी से जाइए उसको चेक कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन। तो गाइस आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, आई थिंक 11 अप्रैल को होने वाला है। और ये जेक बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से जो मॉडल सेट आया है, ये आपका ये है 2022-23 वाला जो सेशन है। और आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, ये टोटल 1.5 घंटा का होने वाला है, 1.5 आवर। और ये 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल 40 प्रश्न होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन होगा आपका 40, जहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन करना एकदम कंपलसरी है। और क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अवेलेबल है यहाँ पे। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन होंगे और उसको आपको चूज करके लिखना पड़ेगा। और गलत उत्तर के लिए कई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसो को। 2 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया है? अप्रत्यक्ष कर लगाया गया है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नमक और तंबाकू। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर का हो जाएगा, रूस की स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत। क्या होगा? सोवियत। 5 नंबर में चलिए, 5 नंबर में है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है? धुरी शक्तियां, तो धुरी शक्तियां कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, इटली और जापान को। जर्मनी, इटली और जापान को। अब चलिए 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साई की संधि। क्या होगा? वर्साई की संधि। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडिस। क्या होगा? ब्रेंडिस। 8 नंबर में है, कलांग कौन थे? कलांग, कलांग थे कौन? ये थे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुशल लकड़हारे। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर में है, बुग्याल क्या है? बुग्याल है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। 10 नंबर में है, दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। 11 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो ये होगा लोकप्रिय रूप कौन है? लोकतंत्र है। 11 नंबर का सी। 12 नंबर में देखिए, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, एकदम सही है। ठीक है, ये नंबर सही है। लोकतंत्र सरकार लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होता है, ये भी करेक्ट बोला है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन बोले अच्छा नहीं है कौन? तो डी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, यानी ये वाला आंसर होगा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर का देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना। 14 नंबर में, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। अब देखते हैं 15 नंबर में, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, 82। कितना होती है? 82। 16 नंबर में देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी। फिर 17 नंबर में जो है आपका, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? यानी अभी प्रेजेंट जो है, अभी आपका प्रेसिडेंट हम लोग के इंडिया का कौन है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो पूर्व रह चुकी है हम लोग के झारखंड की आपका राज्यपाल। 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? 2 सदन क्या क्या है? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर में क्या है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार। 20 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार में नहीं आता है?
मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जातिगत भेदभाव का अधिकार, जातिगत भेदभाव का अधिकार। एंड ये वाला जो 19 नंबर था, सॉरी, ये एक्चुअल होगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 21 नंबर में देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये होगा 2.4%, 2.4%। अब 22 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी महान हिमालय, महान हिमालय। 23 नंबर में देखिए, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना हुआ है? तो ये हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर में क्या है, 24 नंबर में है प्रायद्वीप नदियां होती है, प्रायद्वीप नदियां होती है वर्षाकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाही, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर में है निम्नलिखित में कौन से लवणीय जलवायु झील है? तो ये जगह सांभर, क्या होगा, सांभर। 26 का देखिए, 26 का निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा मौसम समाचार। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो यह होगा जून में। कब होता है? जून में। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है? नागफनी ऑप्शन नंबर सी, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। 29 नंबर में क्या है, भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह होगा आपका महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर में क्या बोला गया है कि जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? तो ये होगा जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, तीनों ही, उपरोक्त सभी, उपरोक्त तीनों। 31 का क्या है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि। अगर रहेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और मानव पूंजी दोनों। 33 में, 33 का क्या है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो ये क्या होगा, गैर कृषि क्रियाएं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 34 नंबर में क्या है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ये होगा साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगर हम लोग ठीक ठाक से रहेंगे ही नहीं तो कमाएंगे कैसे? अब नेक्स्ट चलिए 35 में, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा और चिकित्सा। 36 में है, विश्व में भारत में देश निर्धनों का संकृदन है, तो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे अधिक होगा। 37 में क्या है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोरंजन आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी। 38 में है, बफर स्टॉक किसे कहते हैं? बफर स्टॉक सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। 39 में है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 40 नंबर का, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस, आज हम लोग का क्लास 9 का जो जेक बोर्ड का जो मॉडल सेट है, ये आपका सोशल साइंस का खत्म हो गया। ये सेट 1 था। अब पता नहीं सेट 2 कब आएगा, बट जब भी आएगा बहुत ही जल्द इस चैनल में आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसके पिछले वाला वीडियो यानी साइंस का अगर नहीं देखें तो जल्दी से इसको चेकआउट कीजिए। उसको डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक दे रहा हूँ। और इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो आपका मैथ का रहेगा। जल्दी से अच्छा से तैयारी कीजिए, फिर हम लोग और रिविजन करेंगे मॉडल सेट सॉल्व होने के बाद। और तब तक के लिए ओके बाय।